राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन मोड में आ चुका है। एक्शन मोड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब जो फर्जी अंक नंबर वाले जो बच्चे थे या कैंडिडेट थे उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी है आयोग ने अपनी तरफ से। अगर मैं बिल्कुल डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा, उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, आज ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। हरियाणा सीईटी मेंस के लिए पड़ोसियों की जो है ना वो 50 शिकायतें पहुँची हैं। किसके पास में? आयोग के पास में। उनमें बोला गया है कि इनके घर में पहले से ही नौकरी है, ये फर्जी 5 नंबर इसने लिए हैं। तो अब इसके ऊपर आयोग क्या कर रहा है? अब आयोग उनकी जांच कर रहा है। अब उनकी जांच करेगा। अगर वो सच में अगर घर में नौकरी है और डिफ़ाल्टर अगर पाए जाते हैं तो उनके 5 नंबर जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा उनको डिबार ही कर दो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, मतलब यही चीज़ें तो होती हैं। अगर उनको मौका दोबारा देते हैं ना तो फिर एक आदमी या फिर एक कैंडिडेट का वो बढ़ता है, साहस बढ़ता है दोबारा करने का। अगर घर में पहले से नौकरी है तो उनको पहले से ही नौकरी होने के बावजूद भी अगर वो क्लेम कर रहे हैं ना, उनको डिबार करो। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि जो सही है वो सही बोलना चाहिए, जो गलत है वो गलत बोलना चाहिए। अब काफ़ी तो ये जानबूझ के ये बोलेंगे कि भाई साइबर कैफ़े वाले ने गलत कर दिया, कोई बोलेगा कि गलती से हो गया। अब खुद देखो आप, यहाँ पे क्या है, HSSC को पड़ोसी भेज रहे हैं मैसेज। पहला देखो आप, पहले में क्या बोला है, मेरे 9 जॉब के 5 अंक जुड़े हुए हैं, मैं पहले से सरकारी नौकरी में हूँ। ये बात उस कैंडिडेट ने खुद बोली है। मैंने फॉर्म में जो 9 जॉब क्लेम नहीं किया फिर भी नंबर जुड़ गए, लेकिन जांच में 9 जॉब पर क्लिक पाया गया। अब देखो, फिर इस युवक ने कहा सॉरी सर। अब बताओ ये आदमी ने क्या, इस बच्चे ने या फिर इस कैंडिडेट ने क्या फर्जी में जानबूझ के इसने नहीं क्लिक किया? ऐसे बंदों के ऊपर भाई मैं तो यही बोलूँगा कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो बंदे किसी का हक मारते हैं ना वो गलत है बिल्कुल। अगर जो चीज़ तुमने डाली है वो सही डालते तो ये चीज़ें आज देखने को नहीं मिलती ना। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो एक गांव के युवक ने बाकायदा कुछ युवकों की लिस्ट आयोग को भेजी है। मतलब कोई एक लड़का है जिसने अपने गांव के जो बच्चों की लिस्ट भेजी है, साथ ही लिखा है कि इन्होंने फादरलेस के जो अंक है ना फर्जी तरीके से लिए हुए हैं। सभी युवाओं के नाम व पिता के नाम भी लिखे हैं। भाई कुछ हैं गांव के जिन्होंने सभी ने ही फादरलेस के नंबर ले लिए होंगे, तो उनका नाम, उनका पिता का नाम, सब कुछ उन्होंने जो है वो आयोग के पास भेज दिया। अब इसके ऊपर भी एक्शन लेगा आयोग। एक यहाँ पे एक युवक ने लिखा है कि सर कुछ लड़कियों का विवाह जो है ना सरकारी नौकरी वालों के साथ में हो गया है, उनकी फैमिली आईडी भी पति के साथ में है, फैमिली आईडी पिता के साथ नहीं है, तो वे DESM कैसे हो गई, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन कैसे हो गई। मतलब उनके पिता जो हैं वो उनका कोटा लेने के, और लड़की क्या कर रही है, अपने पिता का कोटा शादी के बाद में ले रही है, जबकि उसकी फैमिली आईडी अलग हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें पहुंची आयोग के पास में। तो आयोग ने क्या किया है, इनके ऊपर तो एक्शन ले ही रहा है, ठीक है, इनके ऊपर तो एक्शन ले ही रहा है। इसके अलावा भी कुछ अपने लेवल पे काम कर रहा है जिससे जो है जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको ठीक किया जा सके। मैं बता देता हूँ आपको, 1300 ऐसे एक्स सर्विसमैन का डिटेल जो है वो जांच कर रहा है आयोग। कैसे कर रहा है, जिन्होंने कुछ एक्स सर्विसमैन ने कहा है कि उन्हें सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया है। मतलब उनकी जो कैटेगरी है ना, जो सब कैटेगरी होती है एक्स सर्विसमैन, मेन कैटेगरी होती है आपकी जनरल, लेकिन उनकी सब कैटेगरी है ही नहीं, उनको डायरेक्ट जनरल में डाल दिया। तो इसमें क्या बोला है कि भाई जो 1300 के आसपास ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनकी जो आयोग जो है वो डिटेल जांच करेगा। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको 5 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको जनरल में डाल दिया गया है। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 36,000 से अधिक युवा जो है ना 5 अंक जो छोड़ चुके हैं। तो आयोग के आह्वान के बाद 36,000 से अधिक युवा जो हैं सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों का दावा जो है वो वापस ले चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि आयोग की भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर भी ज्वाइनिंग से पहले भी 5 नंबर जो है ना वो वेरीफाई या चेक करवाए जाएंगे, लेकिन अभी भी मौका है। भाई मैं लास्ट बार एक बार और बोल रहा हूँ, जिसने फर्जी नंबर लिए हैं, अगर ये वीडियो देख रहा है कोई फर्जी वाला बच्चा, तो भाई देखो आपका एक स्टेप अभी भी आपको बचा सकता है। आप सीधे के सीधे आयोग से संपर्क करो, अपना नेम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने पिता का नाम, तीनों भेज दो, ठीक है।
तीनों भेज दो कि सर ये है मेरे साथ में दिक्कत और मैंने गलती से क्लिक कर दिया, या फिर बोल देना जो भी आपके साथ में जो रियल इशू रहा हो वो आप वहाँ पे बता के अपने जो नंबर है ना वो विड्रॉ अभी भी कर लो। क्योंकि बाद में देखो, बाद में चीज़ें अलग हो जाती हैं। मान लीजिए स्क्रूटनी तक अगर पहुँच गए ना तो आपको सीधा का सीधा डिबार कर देंगे भाई। डिबार का मतलब समझते हो? डिबार का मतलब ये होता है आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। बाद में कभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो चाहे एचपीएससी हो, उसका एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। तो भाई समझो इस चीज़ को, इस चीज़ में आपका भी फ़ायदा है, आप डिबार होने से बच जाओगे। और बच्चों जो जिनको रियल हकदार, जो रियल में हक मिलना चाहिए, वो बच्चा क्या है वो नौकरी ले पाएगा। तो इस चीज़ को समझो आप और अपनी ड्यूटी या फिर अपना फ़र्ज़ निभाओ भाई। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने गलत नंबर क्लेम कर रखे हैं। तो इससे क्या है, ये जो रियल में जो 4 गुना में जो बच्चा आना चाहिए ना वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा सिर्फ आपको सुझाव है, कर लो, फ़ायदे में रहोगे। बाद में जो है बाद में डिबार भी हो सकते हो, तो ये चीज़ें अभी से कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो ये है भाई ग्रुप सी के लिए जो अपना सीईटी का जो डिटेल रिजल्ट आया था उसमें जो खामियां थी उसके ऊपर अब जो आयोग है वो एक्शन मोड में आ चुका है, काम करने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी ही जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी। उसके बाद में एग्ज़ाम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा और एग्ज़ाम शेड्यूल के बाद में जो है वो आपकी परीक्षा लेकर जो बाकी जो प्रोसेस है डीवी वगैरह की वो करवाई जाएगी। तो आशा है कि जुलाई के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं। जुलाई भी अगर नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में तो हो ही जाने चाहिए। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो। जो फर्जी बच्चे हैं उनके ऊपर जो आयोग है काम करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी ही सबको रिमूव करके, मतलब जिनके नंबर हैं वो हटा के उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे देगा आयोग, लेकिन उनके नंबर हटा देगा। प्रीलिम्स में कोई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ में गलती से भी हुआ होगा, ठीक है, कुछ ने जानबूझ के भी किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे गलती से हो गया होगा, साइबर कैफ़े वाले ने गलती कर दी होगी, या फिर उनको इतनी समझ नहीं होगी कि किस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन क्या अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ ऐसा बदला नहीं है। अगर अभी भी बीच में पकड़े गए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है सिर्फ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, मेंस का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो 4 गुना की छटनी से पहले ही अगर वो अपना क्लेम वापस ले लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ें जो हैं सही तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे चेयरमैन ने बोला है कि हम 15 तारीख के बाद में स्क्रीनिंग का, मतलब जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो जारी कर देंगे और आपकी एग्ज़ाम जो है जल्दी ही कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो ये वीडियो आपके सभी के लिए मैंने आपको बता दी है। बाकी जिसने नंबर गलत क्लेम कर रखे हैं वो वापस कर सकते हो, अभी भी मौका है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।